14 साल की उम्र, जेब में सिर्फ 10 रुपये थे। और एक दिन ऐसा भी आया जब उसकी माँ के इलाज के लिए उसके पास 10 रुपये भी नहीं बचे थे। लेकिन 15 साल बाद वही लड़का करोड़ों की कंपनी का मालिक बना। ये कहानी है आरव की, लेकिन ये सिर्फ अमीर बनने की कहानी नहीं है। ये कहानी है भूख की, अपमान की, धोखे की और बार बार टूटकर भी दोबारा खड़े होने की। तो कहानी पूरी सुनना, क्योंकि हो सकता है इसमें तुम खुद को देखो। भारत के एक छोटे से गांव में, जहां लोग सपनों से पहले रोटी के बारे में सोचते थे, वहीं रहता था आरव। 14 साल, पतला शरीर, पुरानी चप्पल, लेकिन आंखों में कुछ बड़ा करने की जिद। उसका घर कम, संघर्ष ज्यादा था। बरसात आती तो छत टपकती, सर्दी आती तो ठंडी हवा दीवारों से अंदर घुसती, और कई रात रसोई में कुछ बनता ही नहीं था। लेकिन उसकी माँ हर रात कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा। पहले आरव को लगता था सच होगा, लेकिन एक रात उसने अपनी माँ को खाली बर्तन धोते देखा, जबकि खाना बना ही नहीं था। उस दिन उसे समझ आया, गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, कई बार थाली भी खाली कर देती है। स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा इंजीनियर। फिर आरव बोला, मैं अमीर बनना चाहता हूं। पूरी क्लास हंसने लगी। पहले जूते खरीद ले। उस दिन आरव कुछ नहीं बोला, लेकिन कुछ अपमान इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। एक रात उसने अपने पिता को रोते देखा। वो कह रहे थे, बहुत कोशिश करता हूं, लेकिन जिंदगी हर दिन हरा देती है। उस रात आरव ने फैसला किया, अब कुछ बदलना होगा। सुबह उसने जेब देखी, निकले 10 रुपए, बस 10 रुपए। दुनिया के लिए कुछ नहीं, लेकिन उसके लिए आखिरी उम्मीद। उसने 10 रुपए से सामान खरीदा, बेचना शुरू किया। पहले दिन 5 रुपए बचे, दूसरे दिन नुकसान, तीसरे दिन फिर नुकसान। फिर एक दिन बारिश आई, तेज बारिश। उसका पूरा सामान भीग गया, सारी बचत खत्म। वो सड़क किनारे बैठा था, लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई नहीं रुका। उस दिन उसने समझा, दुनिया संघर्ष नहीं देखती, नतीजे देखती है। लेकिन वो रुका नहीं। धीरे धीरे कमाई बढ़ी। 100, 500 बने, 500, 1000 बने, और पहली बार उसे लगा जिंदगी बदल सकती है। लेकिन तभी माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर बोला, इलाज जरूरी है अभी। उस रात वो टूटा, बहुत टूटा, क्योंकि जिस माँ ने हर बार भूखी रहकर उसे खिलाया था, आज वो उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। उसने कसम खाई, गरीबी खत्म करूंगा। उसने दिन रात काम किया, कम सोया, ज्यादा मेहनत की, और तभी उसकी जिंदगी में आया विक्रम। दोस्त नहीं, भाई जैसा, जिसे वो अपने सपनों से भी ज्यादा भरोसा करता था। दोनों ने साथ काम शुरू किया, कमाई बढ़ी, माँ का इलाज शुरू हुआ। घर में सालों बाद हंसी वापस आई। आरव सोच रहा था, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार सबसे गहरा घाव अपने लोग देते हैं। एक सुबह वो दुकान पहुंचा। अंदर कुछ नहीं था, न पैसा, न सामान, न विक्रम। उसकी सारी बचत, सारे सपने, सब खत्म। विक्रम सब लेकर भाग चुका था। उस दिन आरव फिर शून्य पर था। उसने सोचा, अब हार मान लूं। लेकिन उसी वक्त माँ की आवाज आई, बेटा हार मत मानना, टूटे हुए लोग अक्सर सबसे मजबूत बनते हैं। उस रात उसने फैसला किया, आखिरी बार फिर उठूंगा। उसने नई स्किल सीखी, लोगों को समझा, गलतियों से सीखा। पहला बड़ा ऑर्डर मिला, रद्द हो गया। दूसरा मिला, नुकसान हुआ। तीसरा मिला, और वहीं से सब बदलना शुरू हुआ। उसने पहला कर्मचारी रखा, फिर 3, फिर 10। छोटा काम कंपनी बना। एक दिन उसने अपने पिता को देखा, जो कभी रोते थे, आज मुस्कुरा रहे थे। और उस दिन उसे लगा, शायद यही असली जीत है। 15 साल बाद वही लड़का करोड़ों की कंपनी का मालिक था। एक इंटरव्यू में पूछा गया, आपकी सफलता का राज?
वो मुस्कुराया और बोला, मैं सफल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास पैसा था, मैं सफल इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास हार मानने का विकल्प नहीं था। कुछ महीनों बाद वो पुराने घर गया। माँ बाहर आई। इस बार आंखों में आंसू थे, लेकिन भूख वाले नहीं, गर्व वाले। आरव बोला, माँ, अब आपको कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। और उस दिन करोड़पति बनने से बड़ी जीत मिली, क्योंकि उसने पैसा नहीं जीता था, उसने अपने परिवार का दर्द हराया था। आज तुम्हारे हालात खराब हैं, तो याद रखना, धीमी शुरुआत हार नहीं होती। तुम यहां तक सुन चुके हो तो कमेंट में लिखो, हार नहीं मानूंगा, ताकि ये सिर्फ एक कमेंट ना रहे, तो खुद से किया हुआ वादा बन जाए। लाइक जरूर करना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा एक लाइक किसी टूटे हुए इंसान तक उम्मीद पहुंचा दे। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी सोच बदल दे। याद रखना, जिस इंसान के पास खोने को कुछ नहीं बचता, कई बार वही सबसे बड़ा इतिहास लिखता है।